फ्रेंड्स, मैं हूं एसके और टेक्नो साइंस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो पे हम सब बात करेंगे एक एम्पलीफायर पे मैक्सिमम और मिनिमम कितना स्पीकर का लोड देना सही होगा। इस वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था, तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। वीडियो ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो पे मैं बताने वाला हूं कि एक एम्पलीफायर पे मैक्सिमम और मिनिमम कितना लोड देने से आपको एम्पलीफायर में कोई भी ओवरलोड नहीं होगा और स्पीकर पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो सालों साल चलता रहेगा बिना प्रॉब्लम के। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल देना पसंद करूंगा, एक मोनो एम्पलीफायर, एक स्टीरियो एम्पलीफायर। दो एग्जाम्पल को मैं एक साथ मिला के कहूंगा तो आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा। जैसे आप मान लीजिए 100 वाट मोनो और 200 वाट स्टीरियो, ठीक है, दो अलग अलग एम्पलीफायर आपके पास है। 100 वाट को आप एग्जाम्पल मान के चलिएगा तो समझने में बहुत ही आसान होगा। तो मोनो अगर हुआ तो 100 वाट, स्टीरियो अगर हुआ तो 200 वाट। 200 वाट में क्यों एग्जाम्पल के लिए लिया हूं, उसका पार चैनल 100 वाट होगा, ठीक है। तो एक चैनल को छोड़ दीजिए। चलो मैं मान के चले मैं राइट चैनल को छोड़ दिया। लेफ्ट चैनल में कितना होगा, 100 वाट। तो 100 वाट का एक चैनल के लिए, और मोनो भी तो एक चैनल ही होता है, वो भी 100 वाट। तो आप इसको 100 वाट मान के ही चले तो दो एग्जाम्पल को आप एक ही साथ में आसान से समझ जाओगे। तो मान के चले आपके पास अगर कोई एम्पलीफायर है जो 100 वाट है, मोनो हो या स्टीरियो में अगर एक चैनल हो तो वो 100 वाट है, ठीक है। तो 100 वाट एक एम्पलीफायर के लिए आपको जो लोड देना है, मेरे हिसाब से मैं जहां तक काम कर रहा हूं, सब कुछ एनालिसिस करके थियोरेटिकल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मिला के काम करते हुए जो परेशानियां हुआ है उनको मिला के तब जाके मुझे एक अनुभव हासिल हुआ है जिससे मुझे लगा, और ये बिल्कुल सही भी है, ठीक है, एक 100 वाट एम्पलीफायर पे आप मैक्सिमम 120 वाट लोड दीजिएगा, इसके ऊपर बिल्कुल नहीं। यानी एक 100 वाट एम्पलीफायर 100 वाट का एम्पलीफायर है तो उस पर आप 120 वाट का मैक्सिमम लोड दीजिएगा, और मिनिमम लोड जो वहां पे आपको देना है 100 वाट। 100 वाट के नीचे आप लोड नहीं देंगे तो ही बेटर होगा। हालांकि आप मिनिमम 80 वाट तक लोड दे सकते हैं, लेकिन अगर आप 80 वाट का लोड देते हो तो उस एम्पलीफायर को आपको संभाल के चलाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, थोड़ा हाई प्रेशर बेस वाला म्यूजिक, कुछ लोग फुल वॉल्यूम कंट्रोल फुल बेस इंक्रीज कर देते हैं, तो उस टाइम क्या होगा, 80 वाट का अगर आप लोड देते हो तो वो स्पीकर डैमेज होने का पूरा चांस रहता है। इसलिए 100 वाट एम्पलीफायर पे 100 वाट स्पीकर, मैक्सिमम 120 वाट। अब चलिए बात करते हैं, मैं ये 100 वाट से 120 वाट लोड देने की बात मैं क्यों कहा हूं, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या फॉर्मूला है, वो भी जान लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, एक 100 वाट एम्पलीफायर आरएमएस अगर मान के चले, उसका अगर आउटपुट 100 वाट होगा तो वो 100 वाट के ऊपर आउटपुट नहीं दे पाएगा कभी भी। यानी एक एम्पलीफायर पे 100 वाट आउटपुट दे रहा है, उस एम्पलीफायर पे 200 वाट, 300 वाट, 400 वाट लोड देके कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि एक 100 वाट एम्पलीफायर पे तो 100 वाट ही आउटपुट देगा, उससे ज्यादा तो नहीं देगा। हालांकि उनमें कम दे सकता है, ज्यादा नहीं देगा। ये एम्पलीफायर के डिजाइन के ऊपर निर्भर करता है कि वो एम्पलीफायर 100 वाट देगा या नहीं देगा। 100 वाट के नीचे दे सकता है, लेकिन 100 वाट का एम्पलीफायर 100 वाट के ऊपर कभी भी पावर नहीं दे सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिएगा, 100 वाट एम्पलीफायर में कभी भी उससे ज्यादा लोड दे के कुछ फायदा नहीं है। वो स्पीकर 3-4 स्पीकर बहुत सारे लोग ऐड कर देते हैं, वो सिर्फ दिखाने के लिए आपके काम आएगा और आपके मन को शांति मिलेगा कि हमारे स्पीकर पे देखो भाई इतने सारे स्पीकर बज रहा है। हालांकि वो बजेगा, लेकिन ओवरलोड पे बजेगा, उससे एम्पलीफायर को कुछ खास आउटपुट वो तो दे ही नहीं पाएगा, कुछ सुनने में मजा भी नहीं आएगा। इसलिए एक एम्पलीफायर पे प्रॉपर एंड परफेक्ट लोड देना सबसे बेटर काम होगा, और एम्पलीफायर और स्पीकर सही तरीके से वो बजेगा, ठीक है। और
एक 100 वाट एम्पलीफायर में मैं एक 100 वाट से 120 वाट लोड देने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए मार्केट में जो भी स्पीकर आता है, स्पीकर अगर आरएमएस में 100 वाट होगा, अगर स्पीकर पे कोई मेंशन करते कि ये 100 वाट आरएमएस है, तो उस एम्पलीफायर पे आप 100 वाट ही लोड दीजिएगा, आपके 120 वाट जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो एईएस पावर पे हुआ तो एईएस पावर एक्चुअली ओरिजिनल आरएमएस पावर नहीं होता है, ठीक है। ओरिजिनल जो कंटिन्यू जो पावर झेलने की जो क्षमता है वो है आरएमएस पावर। एक 120 वाट एईएस पावर स्पीकर का अगर आप आरएमएस निकालने जाओगे तो आपको 120 डिवाइड 1.2 इजिकल टू 100 वाट निकल के आ जाएगा। यानी आपको एईएस से आरएमएस निकालने के लिए आपको उस पावर का, स्पीकर का जो पावर है, मान के चले 120 वाट है, तो 120 वाट डिवाइड 1.2 इजिकल टू 100 वाट निकल के आ जाएगा। यानी 120 वाट का अगर एईएस पावर का स्पीकर होगा तो वो रियल में 100 वाट आरएमएस पावर वाला ही स्पीकर होगा। तो इसलिए ही मैं कह रहा था कि 100 वाट एम्पलीफायर पे 120 वाट लोड दीजिएगा तो एम्पलीफायर स्पीकर से सही तरीके से मैच हो जाएगा, ठीक है। और आप 120 वाट आरएमएस पे भी दे सकते हो, इस पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप एक एम्पलीफायर से मैक्सिमम 20% ज्यादा लोड आप दे सकते हो। यानी आपका 100 वाट का एम्पलीफायर हुआ तो आरएमएस पे भी आप 120 वाट लोड दे सकते हो। ये मैक्सिमम रिकमेंडेड है, इसके ऊपर नहीं। 150 वाट 200 वाट लोड दे के आपको कुछ फायदा नहीं। उल्टे में क्या होगा, आपका एम्पलीफायर ओवरलोड में चलेगा, ठीक है। इसमें अचानक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, कुछ साल चलाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन एम्पलीफायर को दिक्कत आ सकता है क्योंकि एम्पलीफायर लॉन्ग टाइम ओवरलोड पे चल रहा है, ठीक है। और ओवरलोड पे चला के आपको कुछ फायदा भी नहीं है, क्योंकि एम्पलीफायर का जो पावर है वो 100 वाट है। 100 वाट एम्पलीफायर पे आप 150 वाट 200 वाट लोड दे रहे हो तो वो बजेगा, ऐसा नहीं बजेगा नहीं है। 2-3 स्पीकर जोड़ दोगे तो बजेगा, और कुछ भी नहीं भी हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम 100 वाट एम्पलीफायर पे इतना स्पीकर दिया हूं, तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पर आपको कुछ फायदा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो पे बस यही टॉपिक को मैं आप लोगों को कहना चाहता था कि एक 100 वाट एम्पलीफायर पे आप 100 से 120 वाट परफेक्ट लोड ये आप दे सकते हो। आपका एम्पलीफायर को और स्पीकर को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप 100 वाट के एम्पलीफायर में 100 वाट के नीचे लोड दे देते हो तब क्या होगा, अगर एम्पलीफायर का कोई फुल बेस फुल वॉल्यूम कंट्रोल थोड़ा डीजे पंच टाइप का म्यूजिक चला दे तो वो स्पीकर डैमेज हो सकता है, जल भी सकता है। अगर डैमेज या जल ना भी हो तो उसका कॉइल को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए एक एम्पलीफायर पे सही मात्रा में लोड देना बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और ओम्स को भी सही तरीके से मैच करना भी बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए एक एम्पलीफायर 4 ओम्स को मैच करता है तो उस एम्पलीफायर पे आप 4 ओम्स 8 ओम्स 16 ओम्स लोड दे सकते हो। ओम जितना बढ़ता चला जाएगा एम्पलीफायर का पावर उतना ही आउटपुट कम होता जाएगा। लेकिन एक 4 ओम्स सपोर्ट करने वाला एम्पलीफायर पे कभी भी आप 2 ओम्स लोड नहीं दे सकते हो। एक 8 ओम्स सपोर्ट करने वाला एम्पलीफायर पे आप कभी भी 4 ओम्स लोड नहीं दे सकते हो। इससे क्या होगा, स्पीकर का कॉइल जलने का भी खतरा रहेगा, एम्पलीफायर भी हीट होगा, ठीक है, क्योंकि वो ओवरलोड पर जाएगा। 8 ओम्स के एम्पलीफायर पे अगर आप 4 ओम्स का लोड देते हो तो आउटपुट में ओवरलोड होगा और एम्पलीफायर हीट करेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, ओम्स और वाट को मैच करना काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इसके बाहर आपको ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 100 वाट के एम्पलीफायर पे उससे मैक्सिमम 20% ज्यादा लोड दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एम्पलीफायर का मैच करने वाला ओम्स से ज्यादा ओम्स आप दे सकते हो, लेकिन एम्पलीफायर का जो ओम्स मैच करता है उससे कम ओम्स का स्पीकर आप नहीं लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सबको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही अगर टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं ऐसे ही किसी नए टेक्नोलॉजी रिलेटेड अपडेट वीडियो पे। तब तक आप सब सुरक्षित रहे, खुश रहे। जय हिंद।